नमस्कार साथियों, मौजूद है रायबरेली। कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली कि रायबरेली की जनता राहुल जी के यहाँ पर आने से कितनी उत्साहित है। और जानेंगे कि जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी की राहुल जी अमेठी से डर गए हैं इसलिए रायबरेली आ गए हैं, तो रायबरेली की जनता क्या सोचती है इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भैया रायबरेली से ही हो? तो राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अमेठी से डर गए इसलिए आ गए हैं, तो क्या कर? अमेठी से डरे नहीं है। कौन कहता है अमेठी से डर गए? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भागो मत डरो मत। उनका छोटा भाई तो लड़ रहा है, उनका परिवार का सदस्य तो लड़ रहा है वहाँ पर, तो डरे कहाँ है? ये तो गढ़, ये जो सीट है रायबरेली सीट है कांग्रेस का गढ़ है, सेफ सीट में आती है। टक्कर तो स्मृति ईरानी जी से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वहाँ पे टक्कर थी, वहाँ से मैदान छोड़ के आ गए। अच्छा, चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं जी। लेकिन ये कि आप भी बताइए, ये गांधी परिवार का गढ़ है, आप भी मानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नामांकन क्या शर्मा यहाँ पर करते हैं और राहुल गांधी वहाँ पर करते हैं, तब मोदी जी ये बोलते तब काटेगी टक्कर। नहीं, अपने गढ़ में चुनाव नहीं लड़े, अपने गढ़ को छोड़ दिए और यहाँ अमेठी चुनाव लड़ गए, तब क्या करते आपने? तब क्या करते? तो वहाँ पर मुसीबत हमारा ही परिवार का सदस्य है, तो हमें पता है कि वहाँ पर हमारी सीट क्लियर है, तो हम उसको वहाँ भेजेंगे ना, हम अपना घर कैसे छोड़ देंगे? तो गढ़ तो अमेठी भी है, वहाँ पे भी वो लगातार सांसद रहे हैं, फिर छोड़ने की क्या जरूरत पड़गी? अरे तो दोनों जगह पर परिवार का एक सदस्य, जैसे यहाँ पे परिवार का सदस्य सोनिया गांधी जा रही हैं, माता से चर्चा चल रही थी प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी, चल रही थी प्रियंका जी चुनाव। अब क्या लगता है आपको, प्रियंका जी चुनाव में कभी नहीं आएंगी? चुनाव में है ना, आएंगी ना। और राहुल गांधी एक जगह दो जगह नामांकन किए हैं, वायनाड से भी किए हैं। क्या लगता है, सबको क्या पता है? दोनों जगह से विजयी होते हैं। एक सीट कौन सी सीट रहेगी फिर? वो राहुल गांधी के ऊपर है, वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, उसमें सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे, प्रियंका जी का न लड़ना और उनका चुनाव लड़ना बराबर है। ये इसकी भूल मत करें मोदी जी। तो अभी हम रायबरेली की जनता से बातचीत कर रहे थे, इस बार प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देख रही है, क्या लग रहा है? हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है अब की बार 400 पार। ईवीएम के मुताबिक बोल रहे हैं। अब ईवीएम उनका अगर सक्सेसफुल हो गया, उनका पैतरा सक्सेसफुल हो गया, तो भाई 400 पार क्या, वो 500 ले आएंगे, पाकिस्तान से भी सीटें ले आएंगे, और क्या। तो अभी मोदी जी कह रहे हैं कि अगर अब तो पाकिस्तान भी उतावला है युवराज को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्या लगता है? मोदी जी की बात करें तो मोदी जी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, विकास की बात कब करेंगे? वो भैंस की बात करेंगे, वो मंगलसूत्र की बात करेंगे, वो सब कुछ बात करेंगे, विकास की बात कब करेंगे? युवाओं की नौकरी देने की बात कब करेंगे? पेपर लीक हुआ उसके ऊपर क्या बात करेंगे? 6 महीने बाद पेपर होने उस पर क्या बात करेंगे? इस पर बात नहीं करेंगे क्या? ये मुद्दा नहीं है क्या? कह रहे मंदिर बना दिया, मंदिर से पेट भर जाएगा क्या? आपका या हमारा, किसी का? बताइए। नहीं, 5 किलो राशन दे के पेट कह तो रहे हैं, सबको फ्री राशन दे रहे हैं। मोदी जी 5 किलो राशन खा लें, वो 1.5 करोड़ वाली घड़ी छोड़ दें, वो सूट वूट छोड़ दें, तो हम जाने कि नहीं हाँ 5 किलो में पेट भर जाता है। 5 किलो में पेट नहीं भरता किसी का। तो क्या माहौल है ये? एक बात बताइए, इंदिरा गांधी के जमाने में राशन आज से नहीं पहले से मिलता था, 2 रुपए चार्ज पड़ते थे, 3 रुपए चार्ज पड़ते थे। आप 5 किलो का चार्ज निकालिए कितना होता है? मेरे हिसाब से शायद मैं मोटा जो 35 रुपये 5 किलो पड़ेगा। 35 किलो अगर 35 रुपये पड़ेगा, 35 रुपये अगर किसी परिवार को माफ़ कर दिया आपने, आप जो टैक्स वसूल रहे हो 35 नहीं, उस जो वसूल रहे हो टैक्स, उससे आपने उसको रोजगार दे देते। 35 नहीं 50 आप ले लेते और ऊपर से ले लेते, वो चलता। लेकिन 35 रुपये का ये लालच दे करके, प्रलोभन दे करके विकलांग मत बनाइए। अटल जी ने एक बात कहा था, मैं किसी को फ्री में कुछ देना नहीं चाहता हूँ। तो फ्री की तो सारी राजनीतिक पार्टियां कुछ ना कुछ योजना के नाम पे देती हैं। सभी की बात मत करें ना। बीजेपी अगर भारतीय फ्री की बात कर रही है या उसी के दौर पर चल रही, तो बीजेपी क्या है की भी भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है। चुनाव के समय सारी पार्टियां कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं निकाल के लाती हैं, ये करेंगे वो। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है मैं अलग हूँ, कहती है कि नहीं कहती है? भारतीय जनता पार्टी एक बात ये भी कहती है कि मैं उस तरीके की राजनीति नहीं करती जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं। मोदी का भाषण भी है फ्री की रेवड़ियाँ वाला। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप
फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की बात करते हैं तो आप ये भी बात करिए ना, आप फ्री में क्यों दे रहे हैं राशन, आप भी बंद करिए। आप एक रैली उनकी देख लीजिए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आप सिंपल साधारण रैली करिए, करोड़ों रुपए बचाइए आम जनता के, तब हम जाने कि आम जनता के आप मतलब